मछली मत खाओ, खाटी मत सूतो, ये कौन किताब में पढ़ के आई है रे बाबा? सोच के देखिए। एक जगह गए, हाँ झारखंडी बाबा, सुनते हैं कि मछली नहीं खाना चाहिए। हम बोले क्या बैंग में खाएगा, मगरमच्छ खाएगा, क्या खाएगा, मछली खाओ। बोली मौलाना देवबंदी हो गए कि बदल गए, देवबंदी हो, ये बरलिया मौलवी ना होता है कि नहीं? अजब हाल है। किताब में पढ़े हम, फतवा ठोके ये कौन किताब में कि मछली नहीं खाना चाहिए? ये कहाँ से पढ़ के आ गया रे बाप? अगर हिम्मत है तो मछली बना के घर में दिखा दीजिए, पूरा चूल्हा खोल के फेंक दो। वो लोग फतवा देते। एक जगह बोले हाँ झारखंडी बाबा 10 दिन सुनने में आया कि खाटिन नहीं सूतना चाहिए। हम बोले नहीं, 10 दिन गाछ में चढ़ जाना चाहिए, गाछ में चढ़ के रहो 10 दिन, जगरना दिन कूद जाओ। ये कौन किताब है? एक जगह तो बोला झारखंडी बाबा 10 दिन जिसके घर में दरगाह है, तजिया उठाता है, उसके घर की बहू बेटी 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी। अच्छा सोचिए, जो औरत 10 दिन माथा नहीं झाड़ेगी वो औरत रहेगी न वो किचलिन बन जाएगी, वो औरत रहेगी न वो डाकिन बन जाएगी, चुड़ैल की तरह दिखाएगी। ये कौन करबला वाले हैं? ऐसे मेरे इमाम ने शहीद हुए, मछली खाना छोड़ दो इसलिए शहीद हुए, खाटिन सोना छोड़ दो इसलिए शहीद हुए, कि शोहर से बातचीत करना छोड़ दो इसलिए शहीद हुए, कि डीजे बजाना शुरू करो इसलिए जान दिए, कि ढोल बजाना शुरू करो इसलिए जान दिए, कि नाचना शुरू करो। ये कहां से करबला आया? अरे करबला वाले वो होंगे, अपनी बेटी बीवी को कहना, ए बीवी मुहर्रम का चांद नजर आया है, तू घर में कुरान पढ़, करबला का शहर बानू याद आएगा, बहन कुरान पढ़ेगी ज़ैनब याद आएगा, बेटी कुरान पढ़ेगी सकीना याद आएगा, बेटा कुरान पढ़ेगा अली अकबर याद आएगा, हतीजा कुरान पढ़ेगा कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा जैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे ईमान याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा करबला याद आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी 14 करबला कॉन्फ्रेंस पढ़ेगी कुरान तब न, यहाँ फुर्सत कहाँ? इतनी औरतें हैं जमीरा में, मुहर्रम के चांद देखने में किसके घर में कुरान खुला है? बोलिए हम वहां मेरे घर में पढ़ रही, शायद कोई पढ़ती हो, नहीं पढ़ेगी। 7 मुहर्रम और कीजिएगा, 2 मुहर्रम में हुसैन मैदान करबला पहुंचे थे। ये मुहर्रम को 8 जिलहिज्जा को मक्का से चले थे, 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे। 5 दिन तक बहस हुई थी करबला के मैदान में, 5 दिन तक। हुसैन मान जा, हुसैन हाथ दे दे, हुसैन समर्थन दे दे, हुसैन वोट दे दे, हुसैन परस्ता मान जा। मेरे इमाम फरमाते नादान अब भी उम्मीद करते हो, अगर हुसैन को हाथ देना होता तो मदीना नहीं छोड़ते, हुसैन को हाथ देना होता तो मक्का नहीं छोड़ते। ए यजीदियो, हाथ देना नहीं था इसीलिए करबला आ गया, हाथ देना होता तो मदीने में रख के दे देते, हाथ देना होता तो रख के दे देते, करबला क्यों है? तब बहुत सख्ती किया, बहुत खुतबा हुए, बहुत तकरीरें हुई, बहुत मुनाजरा हुआ, नहीं माने। 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में यजीद ने ऐलान कर दिया उमर साहब ने कि अब हुसैन मानने वाले नहीं हैं, ऐसा करो ना, फराग थे तमाम सिपाहियों को बैठा दो, चारों तरफ कब्जा करो। तमाम सिपाही बैठ गए, तीर भला लेके नारे फराग के अगल बगल चारों तरफ घेर लिया। 22,000 फौज एक तरफ इतिहास पूरी दुनिया में इतिहास की जाएगी कि एक बच्चे के मुकाबले में करबला में 300 आदमी आया था। कभी आपने गौर किया? नहीं किया। चारों तरफ सिपाही बैठा दिया। कितने दिन बैठाए थे? पानी करबला में कब बंद हुआ था? 7 मुहर्रम को जोहर के टाइम में, फजर में नहीं बंद किया था, 10 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, तारीख में है कि ठीक जोहर की अजान होने लगी और पहरा बैठा दिया। अब हुसैन नहीं मानेगा, अब पहरा बैठा दो, पानी पे कब्जा कर लिया। हुसैन देख नारे फरात का पानी चमकेगा, तेरा बेटा खेमे में तड़पेगा, पानी नहीं मिलेगा, अभी मान जाता, नहीं मानेगा। किस दिन पानी बंद हुआ था? 7 मुहर्रम को। हम लोग क्या करते हैं? 7 मुहर्रम पे वो रस्म बनाए सब मिलके दोपहरिया के नाम पे हम लोग जानते हैं। करबला में 1 बजे दिन 2 जोहर के टाइम में 7 मुहर्रम को अहले बैत पर पानी बंद, और 7 मुहर्रम को 1 बजे मुसलमान के गांव मोहल्ले में मुर्गा जबह करना शुरू। कभी गौर किए? वहां करबला उसी दोपहरिया के नाम पे हम लोग दोपहर में ढोल बजा बजा के मुर्गा जबह कर रहे हैं। आखिर सोचिए, पानी बंद वहां करबला में यजीदियों ने किया था, आप यहाँ किस लिए मुर्गा जबह कर रहे हैं ढोल बजा बजा के? ये कौन किताब में लिखल?
चल रहा है झारखंडी बाबा, बाप दादा का परंपरा। नहीं दरगाह मानेंगे ना बाबा, मुर्गा नहीं दरगाह में देंगे ना बाबा, खस्सी पठा नहीं देंगे ना बाबा, तो इमाम हुसैन आएंगे और बेटा मार देगा, बहू को पागल कर देगा, घर को अंधा कर देगा। बोले अल्लाह राम करे। एक तो तरीका गलत भी है और इमाम हुसैन पर तोहमत भी दे रहे हैं। का बेटा अंधा हो जाता, कोई लंगड़ा हो जाता, कोई बहरा हो जाता, कोई घर बर्बाद हो जाता, तो सबसे पहले धरती में एगो वहाबी नजर नहीं आता। तो वहाबी पहले खत्म, बाद में हम लोग को मतलब हल्का फल्का मान दो। ये कौन तरीका है जी? नहीं मानेंगे तो ये मर जाएगा। अगर आपको करना है तो करो, तो तोहमत क्यों देते हो? उस इमाम पे देते हो जो इमाम हसन हुसैन दोनों भाई बचपने की उम्र में मस्जिद नबी घुसे। मैं एक बूढ़ा आदमी बैठ के वजू बना रहा था। इमाम हुसैन ने कहा, भाई ए हसन देखना, वो बूढ़ा चचा है ना, वो वजू गलत बना रहा है, कैसे पहले हाथ धो रहा है, मुंह में पानी कैसे डाल रहा है, ये गलत वजू बना रहा है। इमाम हुसैन ने कहा, भाई सुनो, ये नाना की उम्मती के बूढ़ा है, इनको अपनी जबान से तकलीफ हम नहीं देंगे। नाना की उम्मती के बूढ़ों को हम जबान से तकलीफ नहीं देंगे। कहा करेंगे क्या? कहा इस्लाह करेंगे, लेकिन ऐसे सुनो। दोनों भाई बैठ गए। चचा आप वजू बना रहे थे ना, बना लिए, अब हम दोनों भाई वजू बना रहे हैं। ए भाई हम दोनों भाई वजू बना रहे हैं। उस बूढ़ा आदमी से पूछ रहा है कि आप वजू बना रहे थे, अब हम लोग दोनों भाई बैठ के वजू बना रहे हैं, आप दोनों आप देखेंगे, हमको बताएंगे कि हम दोनों भाइयों में अच्छी वजू कौन बनाता है। तो दोनों भाई हसन हुसैन बचपने में मस्जिद नबी में वजू बनाने लगे। वो बूढ़ा देख देख के पूरा देखा, कहा बेटा तुम लोग दोनों भाइयों ने अच्छी वजू बनाया, हम ही गलत बना रहे थे, तुमको देख के हम सीख गए। तो बोलो मुसलमानों, जो हुसैन बचपने में अपने नाना के उम्मती के एक बूढ़े को जबान से तकलीफ ना दे, वो हुसैन किसी का बेटा मार सके, किसी के घर बर्बाद कर सके, ये तोहमत है। अरे हुसैन का वो घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। माँ बहने तू भी मुहर्रम के नाम पे ये लोग बहू बेटी बैठी है ना, जो लगता है भी कुछ नहीं जानती है। और जगन्नाथ दिन देखना, किस दिन जगन्नाथ दिन, जिस दिन बड़की चौकी दरगाह में बैठा देगा, चारों तरफ औरतों से बैठ जाएगा, बैठ करके लगता है पूरा खानदान मर गया। एक दिन नमाज नहीं पढ़ेगी, मरसिया गाने दीजिए, अपने अपने को मिला रही। क्या हुआ काजी, क्या हुआ दीदी, बड़की चौकी बैठ गए। नमाज पढ़ने गई चाची, नमाज क्या पढ़ते हैं, मत न छोड़ो, मरसिया गाइएगा, वहाँ फिर हम बैठेगा। अरे मुसलमान, मेरे हुसैन जिंदा है, वो मातम करे, वो गम करे, वो सीना पीटे जिनका हुसैन मरा है। अरे मेरा हुसैन कुरान ने कहा, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। मेरा हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। और हुसैन के मानने वाले सुन्नी मुसलमान भी जिंदा है, इनका अक़ीदा जिंदा, इनका कुरान जिंदा, इनका इस्लाम जिंदा, इनका नबी पाक जिंदा, इनका सरासर पूरा मजहब इस्लाम जिंदा। कम करना, जिक्र शहादत सुन करके रोना, जैसे कोई ने मौलाना तकरीर कर रहा है और कोई बैठ के गम में रो रहा है। करबला रोने का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला हिम्मत का नाम है। हिनाना की उम्मत देख लो मैदान करबला में हम लोग 72 एक तरफ है, 22,000 एक तरफ है। तेरे साथ ही मुकाबला होगा। जब तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जाएगी, तुम भारत में 30 करोड़ रहोगे, लेकिन तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जाएगी, तुम घबराना नहीं। बोला मुसलमानों, तुम 30 करोड़ रह करके एक देश की मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। ये हिम्मत है। करबला हिम्मत का नाम है, बहादुरी का नाम है, जमामर्दी का नाम है, जोश का नाम है, हिम्मत का नाम है, हौसला का नाम है। तुम मत घबराना, अक्लियत रह के मत घबराना। जब अक्लियत में तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म करे तो करबला देख लेना, ताकि दुनिया देख लेगी कि जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान करबला में मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। नेताओं के गुफ्तगू से मत घबरा।
पंखा समेट दी, 10 मिनट के पंखा लेके क्या करेंगे? रखे हैं, चला जाता है, पंखा लाया अपर की बहुत बीरबल की खिचड़ी तरह देखते हैं। जब पंखा लगाइए ठीक से लगाइए, ताकत लग रही है, सोचना चाहिए, उम्र दराज है, इसका ख्याल रखें। मजबूत भागलपुरी की तरह जवान नहीं है, मैं 50+ मेरी उम्र हो गई है, और तो क्या लगता है खाली जान के हक में तकलीफ कर ले रहे हैं। कितनी तकलीफ है वो हम जानते हैं। जिम्मेदार स्टेज हमारे उलमा किराम बैठे। आज मुसलमान आपके मोहल्ले में कितने आबादी होंगे? लगभग 100-150 घर होंगे। किसी मोहल्ले में 200 घर है, किसी मोहल्ले में 300 घर है, किसी मोहल्ले में 150 घर है। लेकिन इमाम की तनख्वाह जोड़ जाड़ के 6.5-7 फुसका फुसकी, गोहरा गोहरी, मारा फटी, तब यार लुंगी समता सुनती तब 8.5। इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। मेरा इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लोग, कुरान न बदला जाएगा। झोला छाप लेता जो भारत के सड़कों पर रह करके मुसलमान की बुराई करता है, मुसलमान को भारत से भगा देंगे, ये देशद्रोही है, ये आतंकवादी है, ये बांग्लादेशी है, ये ऐसा है, ये देशभक्त नहीं है, ये गद्दार है, ये सभी फिक्र देगा। ये नेता लोग जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी कोई पहचान नहीं है, हम मुसलमानों के लिए, अरे जिनके बाप दादा का नाम यहाँ में मत देखो, रामगढ़ में मत देखो, झारखंड में मत देखो, चाहे इंडिया गेट दिल्ली में 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में लिखा है। इसलिए जितना इस देश में प्रधानमंत्री का हक है, उतना उस देश में मौलाना झारखंडी का देश तेरा है। ये चंद नेताओं का देश नहीं है जो जहां चाहे वहां कर दे। वजह यह है, इसलिए तुम्हें ललकारा जा रहा है। तुम 5 वक्त घर में बैठ के अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में आते हो, अमल करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। ये दिन देखना पड़ रहा। ये मुसलमान कौन जो चाहे वो बजा के चला जाए, जो मामूली झोला छापने था, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये मत घबरा, तो अपने बच्चों के हाथ से खाली मोबाइल छीन ले, स्कूल भेज, कॉलेज भेज, मकतब भेज, पढ़ा लिखा। जब पढ़ा लिखा होगा, हाथ में कलम पकड़ेगा। एटम बम में उतनी ताकत नहीं है जितने हाथ के कलम में ताकत है। इन बेटों के 18 साल, 17 साल, 14 साल के बच्चे जो मोबाइल लेके गली कूचा में दिन रात पबजी फ्री फायर खेलते हैं और कहते हैं मौलाना इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, बेटियों का निकाब नोचा जा रहा है, कुरान को फाड़ा जा रहा है, मस्जिद को तोड़ा जा रहा है, मदरसों को बंद किया जा रहा है। तेरे बेटे के हाथ में किताब पोथी होनी चाहिए, वो पबजी खेल रहा है, कहने का कोई हक नहीं। बेटों के हाथों से मोबाइल को छीन के कुरान पकड़ा दो, वो बेटा सोएगा नहीं, सड़कों पे चलेगा, जबान से कहेगा, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। कब थकिएगा? मैं भी नहीं थका। मैं 2:45 से बोल रहा हूँ, लगभग 1:45 से बोल रहे हैं, 2:45 तक बोलना है। आप सुने या ना सुने, मुझको सुनिए। आप लोग कितना आदमी सुनना चाहते हैं? खाली हाथ है बचल होती, कुछ बचल होती है, सब तो दे देंगे झोला, सबकी बाइक पोलोथीन लेके आया था, सब डाल दिया। हम सोचे अल्लाह आपके हम लोग झोला ले जाएंगे। अरे तो अभी अब के वो पे फोन बनाएंगे, क्या कहते स्कैनर में बना के QR कोड बना के रख देंगे, नहीं पचा मोहब्बत है। आज पूरा हिंदुस्तान में जो भागलपुरी को सुनने के लिए कम लोग आते हैं, आज में भागलपुरी को देखने भी आते हैं। अच्छा पड़ता है, कोई नखरा नहीं, इतनी तारीफ में देखा